प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सुमंत था। सुमंत की सुशीला नाम की एक कन्या थी। उचित आयु होने पर सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से करवा दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को विदा कराकर अपने आश्रम की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में ही सायं काल का समय हो गया, जिसके कारण ऋषिवर एक नदी के तट पर संध्या आदि करने के लिए रुक गए। इधर ऋषि अपने संध्या बंदन में लीन थे और उधर उनकी सहधर्मिणी सुशीला ने अनेक स्त्रियों को किसी देवता का पूजन करते हुए देखा। उस समय सुशीला ने उनके पास जाकर जिज्ञासा प्रकट करते हुए उन सबसे पूछा, बहनों, आप सभी कौन सा पूजन कर रही हैं? ये किस देवता को समर्पित है? सुशीला के प्रश्न करने पर उन सभी ने अनंत व्रत का विस्तृत वर्णन किया। उन सभी ने सुशीला से कहा, ये भगवान अनंत को समर्पित अत्यंत प्रिय व्रत है। इसको करने से समस्त मनोरथों की सिद्धि सहज हो जाती है। उन सबके मुख से इस अनंत व्रत की विधि और महात्म्य जानकर सुशीला ने भी उस व्रत को ग्रहण कर लिया। उसने 14 गांठों वाला सूत्र यानी धागा अपने हाथ में बांध दिया। इस धागे को अनंत सूत्र कहा जाता है। पूजा करने के बाद वो अपने पति के समीप आई। कौंडिल्य ऋषि की दृष्टि जब सुशीला के हाथ में बंधे हुए उस अनंत सूत्र पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, हे सुभगे, ये आपके हाथ में किस प्रकार का सूत्र बंधा हुआ है? तब सुशीला ने अपने पति के समक्ष उन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनंत व्रत के विषय में संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। सुशीला के वचनों से ऋषिवर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में भस्म कर दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान का अनादर हुआ था। भगवान की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि की समस्त सुख संपदा का नाश हो गया। बहुत विचार करने पर जब उन्हें इसका कारण ज्ञात नहीं हुआ तो सुशीला ने उनसे विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा किए गए अनंत सूत्र के अनादर के कारण ही समस्त सुख संपत्ति नष्ट हो गई है। ये सुनकर अपने पाप का पश्चाताप करने हेतु ऋषिवर अनंत भगवान को खोजते हुए वन में चले गए।